हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर डीएस इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th और विषय अंग्रेजी का नया ब्लूप्रिंट जो कि 2022 और 23 के लिए आया है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से। हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022-23 के लिए जो ब्लूप्रिंट कक्षा 12वीं और विषय अंग्रेजी के लिए जो आया है वहाँ देखने वाले हैं। इसमें पूर्ण डिटेल दे रखी है हमें, और जो पुराना ब्लूप्रिंट था उससे कुछ थोड़ा सा भिन्न या अलग रहेगा ये। इसमें पूर्णांक जो कि 80 रहने वाला है और जो पेपर का समय रहेगा 3 घंटे ही रहने वाले हैं। इसमें फर्स्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन ए में जो रीडिंग स्किल है वो पहले से पैसेज हुआ करता था, अब पैसेज और नोट मेकिंग दोनों आ गए हैं इसमें, टाइटल और नोट्स दोनों। पहले क्वेश्चन में हमें पैसेज 10 नंबर का जो कि मिलेगा, इसमें 10 नंबर का पैसेज सोल्व करना होगा। वहीं दूसरे क्वेश्चन में नोट मेकिंग या नोट्स और टाइटल लिखने के लिए दिया जाएगा जो कि 4 नंबर का रहता है, वो पहले भी था। वहीं सेक्शन बी की बात करते हैं हम, तो यहाँ राइटिंग स्किल में आता है और यह 12 नंबर का रहता है। पहला जो सेक्शन है वो 14 नंबर का था और यहाँ 12 नंबर का है। 12 नंबर में जो क्वेश्चन क्रमांक 3 है वो नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर, इस प्रकार से 3 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में रहेंगे। वहीं दूसरे क्वेश्चन में यानी कि चौथे नंबर के क्वेश्चन में लेटर राइटिंग और जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल यानी कि एप्लीकेशन और लेटर दोनों रहेंगे इसमें। और वहीं लॉन्ग कॉम्पोजिशन जिसमें आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, डिबेट और पैराग्राफ, ये तीनों क्वेश्चन रहेंगे जो कि 4 नंबर के रहेंगे। तीनों क्वेश्चन में से कोई एक का सिलेक्शन करके हमें लिखना होता है, उसमें 2 में से एक का सिलेक्शन करके। इस प्रकार से इसके 12 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। वहीं सेक्शन सी की बात करते हैं तो पहले जिस प्रकार से 10 नंबर का था उसी प्रकार से अब भी 10 नंबर का है। और यहाँ ग्रामर सेक्शन है जिसमें सेंटेंस करेक्शन, फिलअप्स और डुएल्स डायरेक्ट करके दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वैसे आ जाते हैं। वहीं सेक्शन डी की बात करते हैं तो यहाँ टेक्स्ट बुक, दोनों जो किताबें हैं टेक्स्ट बुक्स, जो फ्लेमिंगो और विस्तास जो नाम की बुक है हमारी, दोनों बुक में से 44 नंबर के जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वो कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर रखे हैं जो हम देख लेते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोस यानी कि जो हमारी जो फ्लेमिंगो है उसमें से जो कुछ पैसेज आने वाला है स्टोरी सेक्शन में से, वहां से 5 नंबर का जो पैसेज है वो आएगा। वहीं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, फ्लेमिंगो जो पोएट्री से हैं, जो पोएम स्टेंजा है वो आएंगी, वो 3 नंबर की आएंगी। वहीं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर यानी कि विस्तास, उसमें से 3 नंबर का जो स्टोरी सेक्शन है उसमें स्टोरी सेक्शन है मात्र, तो उसमें से 4 नंबर का पैसेज आने वाला है। वहीं शॉर्ट टाइप आंसर, क्वेश्चन आंसर जो कि प्रोस यानी कि पोएम से आने वाले हैं, स्टोरी से आने वाले हैं, वो कि 5 रहेंगे और 5 क्वेश्चन रहेंगे और 2-2 नंबर के रहेंगे जो कि 10 नंबर के आएंगे। वहीं पोएट्री से भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो 3 क्वेश्चन लिखने होंगे और 2-2 नंबर के रहेंगे जो 6 नंबर के रहेंगे। और जो सप्लीमेंट्री रीडर यानी कि विस्तास की बात करते हैं तो वहाँ 2 क्वेश्चन लिखने रहेंगे 2-2 नंबर के जो 4 नंबर के रहेंगे। वहीं प्रोस से बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर के 2 रहेंगे जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें स्टोरी वाले क्वेश्चन रहेंगे। और वहीं पोएट्री से एक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का और 3 नंबर रहेंगे उसके। वहीं सप्लीमेंट्री रीडर से यानी कि विस्तास की बात करते हैं तो वहाँ भी 3 नंबर का एक रहेगा और इसी प्रकार से 3 नंबर उसके रहेंगे। और अगर हम बात करते हैं तो विस्तास जो हमारी है, जो विस्तास बुक है वो हमारी 11 नंबर की बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक 4 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है और 4, और उसके बाद जो है एक 2-2 नंबर के यहाँ क्वेश्चन है, 2 तो 4 और 4 8 और 3 नंबर का एक यहाँ नीचे क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के 11 नंबर बन जाते हैं इस प्रकार से। और जो हमारी फ्लेमिंगो बुक है वो 33 नंबर की बन जाती है, क्योंकि दोनों बुकें हमारी 44 नंबर की है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन आंसर कितने बड़े और कैसे लिखना है, किस प्रकार से दिशा निर्देश दे रखे हैं वो भी पढ़ लेते हैं। प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विशेष निर्देश, क्योंकि इनको हम ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अधिक अंक आने के चांस रहते हैं। सभी विद्यार्थियों को इस पर ध्यान रखना भी आवश्यक है। 40% वस्तुनिष्ठ रहेंगे यानी कि एक नंबर के 40% रहेंगे, 40% विषय प्रश्न रहेंगे और 20% विश्लेषणात्मक यानी कि बड़े क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे। और प्रश्न क्रमांक 1, 6, 7, 8 एवं 9 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है, ये जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और ये जो 7, 8 एवं 9 मतलब 8 एवं 9 जो क्वेश्चन है वो हमारे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोस या स्टोरीज इसे यहाँ से आ जाते हैं, और जो 6 और 7 जो है हमारा वो की सेक्शन सी से हैं तो वहाँ से आ जाता है। और आगे पढ़ते हैं दूसरा वाला ऑप्शन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा।
यहाँ विकल्प समान कई, समान इकाई, उपाय इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों के उत्तरों की शब्द सीमा निम्नानुसार होगी। जैसे कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि बहुत छोटा प्रश्न जो हमें आंसर लिखना होता है, उसका जो आंसर लिखना होगा तो दो अंक में से 2 अंक का अगर लिखते हैं हम तो लगभग 30 शब्द में हमें लिखना अनिवार्य होगा। वहीं लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक का जो है वो लगभग 75 शब्द उसके लिखने होंगे हमें। विश्लेषणात्मक यानी कि जो बड़ा क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, उसको लगभग 120 शब्दों में हमें लिखना अनिवार्य होगा। वहीं कठिनाई स्तर 40%, सरल स्तर 45% और सामान्य स्तर, कठिनाई स्तर अगर हम चेक करते हैं तो 40% सरल, 45% सामान्य और 15% कठिन रहेगा, कठिन प्रश्न होंगे। और अब बात करते हैं हम कि इस साल जो डिलेटेड लेसन है यानी कि जो कम किए गए लेसन है वो कौन कौन से हैं। तो उसमें हम देखते हैं तो जो बुक है हमारी फ्लेमिंगो, उसमें से पोएट्री सेक्शन यानी कि पोएट्री सेक्शन यानी कि पोएम्स में से हमारा एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, यहाँ पोएम हमारी कम की गई है। वहीं विस्तर्स की बात करते हैं, शुड विजिट हिट मम्मी, यहाँ भी लेसन हमारा कम किया गया है। शुड विजिट हिट मम्मी यहाँ की जो लेसन हमारा 5वें नंबर का लेसन है। और वहीं इवेंट्स ट्राइज ऑन एन ओ लेवल, ये जो कि हमारा 7वें नंबर का लेसन है, यह पहले भी कम हुआ था और इस साल भी कम हुआ है। ये दोनों लेसन हमारे विस्तर्स बुक से कम हुए हैं और एक पोएम कम हुई है फ्लेमिंगो से, पोएट्री सेक्शन से। होप आप सभी को यहाँ रिलेटेड लेसन्स और यह जो ब्लूप्रिंट है ये अच्छे से समझ में आई होंगी और आप इसी प्रकार से इसकी तैयारी करेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक आने वाली परीक्षाओं में नंबर प्राप्त हों और इसी प्रकार से आपकी आने वाली परीक्षाओं के पेपर रहेंगे और होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।